आपके साथ आकाशदीप और इस वक्त की खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। झांसी में प्रवासी मजदूरों से भरा डीसीएम अज्ञात वाहन से टकराया, 3 दर्जन से लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को आनंद फानंद में मोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अस्थि विसर्जन की मिली अनुमति, सरकार ने तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं को दी बड़ी राहत। और खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड चिपका दिया गया है कि उनके हॉस्पिटल में कोई भी यूपी पुलिस का व्यक्ति या उनके परिवार से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनके हॉस्पिटल में ना आए। उनका इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जाएगा। जी हां, गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। पूरा मामला गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर का है, जहां पर एक हॉस्पिटल के कर्मचारी को पुलिस ने रोककर पूछताछ की और कर्मचारी से 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। वहीं पीड़ित फरमान का आरोप है कि पैसे न देने पर उसके साथ बदतमीजी की गई। ये है जी सर, मैं कपड़े लेके जा रहा था, मुझे पुलिस वाले ने रोका। मैंने उससे बोला जी मैं हर्ष हॉस्पिटल से आया हूँ। वो थे ऑपरेशन के कपड़े थे, वो ठीक है। मैं चौकी इंचार्ज के पास बोला गया जी, मैंने बाबू जी मैं हर्ष हॉस्पिटल से आया हूँ और मैंने कि ये कपड़े हैं। वो कहने लगे इनको बाइक सी होगी। डॉक्टर साहब का फ़ोन गया मेरे दोस्त, डॉक्टर साहब कहने लगे जी फ़ोन मेरी बात करवा दे। तो मैं 2 बार फ़ोन लेके गया, दोनों बार उन्होंने गाली दी, मुझे गाली दी और मारने की धमकी दी। और उसके पास अपना आई कार्ड भी था, उसके पास गाड़ी के सारे पेपर थे, उसने हमें बताया है। और जब वो पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रहा था और मेरी बात करवाना चाह रहा था, उस वक्त भी वो उसको भद्दी भद्दी गालियां बक रहे थे, जो कि मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्डेड है। तो ऐसे में जब एक महामारी चल रही है और कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, अगर फरमान जैसा लड़का पूरी मेहनत करके हमारे वस्त्रों की सफाई कर रहा है, तो उसके काम में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो ये हमारे जितने भी चिकित्सक हैं उसके काम में बाधा हुआ, जो कि पुलिस को नहीं करना चाहिए। झांसी में प्रवासी मजदूरों से भरा डीसीएम अज्ञात वाहन से टकराने के कारण लगभग 3 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के बाद लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। वहीं महाराष्ट्र से गोंडा की ओर डीसीएम से जा रहे प्रवासी मजदूरों का डीसीएम किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया, जिसमें 3 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ये जो खिल्ली के पास एक ट्रक आगे जो ट्रक आ रहा था उसमें बढ़ गया, जिसमें से कई लोग घायल हुए हैं। लगभग 3 दर्जन लोग घायल हैं और हाँ, जिसमें से 20 से 22 लोग जो है नाजुक स्थिति में हैं, जिनको मैंने झांसी रेफर कर दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अस्थि विसर्जन की अनुमति देकर सरकार ने तीर्थ पुरोहितों पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान लगभग 1.5 माह से हरिद्वार में गंगा स्नान समेत अन्य सभी धार्मिक गतिविधियों पर विराम लगा हुआ था, जिससे न तो सिर्फ मृतक के परिजन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अस्थि विसर्जन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि तीर्थ पुरोहितों के सामने भी रोजगार का संकट गहरा गया था। सरकार ने हमारे तीर्थ पुरोहित समाज की अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की मांग को स्वीकार करते हुए ये जो कार्य किया है, उसके लिए सारे भारतवर्ष के तीर्थयात्री जो हमारे हरिद्वार तीर्थ पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करने आ रहे थे, उनको आज बहुत इससे लाभ हुआ है, खुशी हुई है। और हमारे पास सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि पंडित जी हम अस्थि प्रवाह करने कब आएँ। साथ ही तीर्थ पुरोहित समाज जिसके समक्ष अपनी आजीविका को चलाने के लिए एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसने भी आज राहत की सांस ली है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत और कैबिनेट मंत्री श्री मदन जी कौशिक का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। खबरों के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तब तक बनेंगे हमारे साथ, देखते रहिए HK न्यूज़। नमस्कार।